देखो भाई, अगर वीडियो तुम्हारी फीड में आया है तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आपके ही रिलेटेड ये वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो बात कर लेते हैं, आम आदमी की जेब कैसे कट रही है इस देश में। तो आपने नितिन गडकरी का नाम सुना होगा, जो कि हमारे रोड मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और आपने हरदीप सिंह पुरी का भी नाम सुना होगा, जो कि एवियोनिक्स मिनिस्टर है, सॉरी। इन दोनों की मिली भगत है कि पेट्रोल आज प्योर नहीं मिल रहा है, उसके अंदर ब्लेंडिंग मिल रही है। पहले आपके लिए मैं बता देता हूँ, एक हिस्ट्री में चले जाते हैं। पहले आया था E5, जिसमें 5% एथनॉल की ब्लेंडिंग थी। दूसरा आया था E10, फिर तीसरा आया था E20, फिर अभी ऑल टुगेदर E85 आया, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट E100 लेके आने वाली है, जिसमें पूरा का पूरा आपको एथनॉल मिलेगा। पहली बात कर लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी के दो बच्चे हैं, उनका एथनॉल से रिलेटेड कंपनीज हैं जो जिसमें वो एथनॉल बनाते हैं, तो उनको पहले तो फायदा पहुंचाने के लिए ये सब चीज किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस घटे हैं, 80 रुपए, $80 पर बैरल हुआ है, जो कि पहले $90 था। अभी 80 हो चुका है, इसके बाद 70 भी होगा, क्योंकि अभी पीस टॉक चल रही है यूएसए और ईरान के बीच में। दूसरी चीज ये है कि अभी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर नहीं है इथनॉल से रिलेटेड। क्योंकि अभी के लिए E85 से कंपैटिबल और E100 से कंपैटिबल कोई भी इंजन इंडिया के अंदर नहीं है, कोई भी व्हीकल नहीं है। हाँ, हीरो ने दो मोटरसाइकिल लॉन्च करी है जो कि E85 इन लाइक फ्यूल पे चलेगी, बट वो अभी मार्केट में नहीं आई है। तो अभी के लिए कोई ऐसा इंजन अब इंडिया के अंदर नहीं है जो इन दोनों फ्यूल को ग्रैस्प कर सके। तीसरी चीज, आईसीआईसी लोम्बार्ड का आपने नाम सुना होगा। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर E20 की वजह से आपका इंजन खराब होता है तो कंपनी आपको कोई भी क्लेम सेटल नहीं करके देगी। ये आपका रिस्क है कि अगर आप इंजन में अपने E20 डलवाते हो, E85 डलवाते हो, कंपनी इस पे कोई भी आपको सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। चौथी चीज ये है, अगर मैं बात करूं साफ साफ, कि अभी के लिए इंडिया में एथनॉल की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी, जिसने भी एथनॉल डलवाया या तो चींटी उस पे आ रही है या मधुमक्खी उस पे आ रही है। तो वो प्योर तरीके से गन्ने का रस है, उसको आप पी भी सकते हो। आई गेस ये सटायर था, आप सच में मत पी लेना। और वो किसी काम का नहीं है, ना तो उससे आपका एवरेज बढ़ने वाला है, ना उससे आपके इंजन की लाइफ बढ़ने वाली है। इंजन की लाइफ खत्म हो सकती है, आपका इंजन की फ्यूल पाइप लाइन खराब हो सकती है, फ्यूल पंप खराब हो सकता है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और हिस्ट्री की। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट 1988 में एक एक्ट लेके आई थी जिसका नाम था POCA, पोका, जिसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जिसमें ये था कि कोई भी मिनिस्टर, अगर उसकी फैमिली उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कंपनी में है, या फिर किसी भी तरीके से उस चीज में डील कर रही है जिससे वो मिनिस्टर रिलेटेड है, तो वो के ऊपर सीबीआई की प्रोब बिठाई जा सकती है। जिसके ऊपर कोर्ट को 2 साल में पूरा का पूरा अपना डिसीजन देना होगा। अगर 2 साल में नहीं आता है तो मैक्सिमम 4 साल तक हो सकता है। 4 साल के बाद कोर्ट को वो डिसीजन लेके ही आना पड़ेगा। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने उसमें प्रिवेंशन, उस पोका एक्ट में अमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने लाया कि अगर आपको ये प्रोब बिठानी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये वही बात है कि चोर चोर मोसेरे भाई, की गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी नहीं, क्योंकि मिनिस्टर भी इनके है, सीबीआई भी इनकी है, और उसके ऊपर रूल्स आएंगे नहीं, सीबीआई की जांच बैठेगी नहीं, और उसके ऊपर डिसीजन कोर्ट का आएगा नहीं। तो ये चीजें हुई है। अभी हमारी ओपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ओपोजिशन एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बाउंस रखता है। हमारी ओपोजिशन की अगर बात करें तो कांग्रेस दूसरे नंबर की मेजोरिटी पार्टी है। बट इनका काम है कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करती है तो वो गलत बताओ, प्रोपोगंडा फैलाओ, इंडिया की छवि को बाहर विदेशों में खराब करो। तो हमें सबसे पहले तो अपनी ओपोजिशन को ठीक करना होगा। एक अच्छी ओपोजिशन लेके आनी पड़ेगी जो कि सच में चेक एंड बाउंस रखे गवर्नमेंट के ऊपर, और ये जितनी भी नाइंसाफी आम आदमी के साथ में हो रही है वो बंद करी जा सके, ताकि
गवर्नमेंट को भी जवाबदेह बनाया जा सके, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बुलाया है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बाउंस रखें। और हमारी ज़िम्मेदारी कौन निभाता है? संसद के अंदर ऑपोजिशन और बाहर मीडिया। मीडिया भी बिकी हुई है, संसद में ऑपोजिशन का तो कुछ काम ही नहीं है, उनका काम तो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वर्ल्ड में वन ऑफ दी वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो या फिर एवियोनिक्स ट्रांसपोर्ट हो या फिर सी ट्रांसपोर्ट हो, सब में इंडिया का में करप्शन ही करप्शन है। अगर बात करें, जो नया गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे बनाया दिल्ली से देहरादून का, जो अक्षरधाम से निकलता है, उस पे अगर आपको एक साइड में जाना है तो आपको 1500 रुपए का टोल देना पड़ेगा। जबकि आपको कोई इतना ज्यादा कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा नहीं, बीच बीच में टूटा हुआ है और हर महीने टूटता रहता है, क्योंकि करप्शन बहुत है। मिनिस्टर से लेके कॉन्ट्रैक्टर तक हर आदमी करप्शन की पूरी तरीके से जड़ में बसा हुआ है। हर आदमी के अंदर करप्शन है, चाहे वो आम आदमी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो। दूसरा, अगर आपको टोल लेना ही है तो फिर आप रोड टैक्स खत्म करो, क्योंकि आदमी जब कोई भी गाड़ी लेता है तो उसके ऊपर रोड टैक्स देता है। तो रोड टैक्स देने के बाद भी अगर आपको टोल देना पड़ रहा है तो ये तो नाइंसाफी और सरासर जेब काटना है, चाहे तो वो इथेनॉल ब्लेंडिंग करके हो या तो अपनी फैमिली को बेनिफिट प्रोवाइड करना हो, या फिर टोल की वजह से गरीब आदमी की जेब काटनी हो, आम आदमी की जेब काटनी हो। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आपने गाड़ी ली है तो आपने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है, क्योंकि आपको रोड टैक्स भी भरना पड़ेगा, टोल भी भरना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। रोड टूटी हुई मिलेगी, जगह जगह आपको बम्पर मिलेंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती है। और फिर आपकी अगर गाड़ी एथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से खराब हो जाती है तो उसके ऊपर भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ मैं। वीडियो पसंद आई हो तो भाई फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, एक अच्छी वीडियो और एक अच्छी क्वालिटी को आप तक पहुंचाने का। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।